वो कौन सा चश्मा है मुख्यमंत्री जी ने जो लगा रखा है, प्रदेश की जनता को बांट दें जिससे कि सबको ये दिख जाए कि इनका विकास कार्य कहाँ पे हो रहा है। भाई मेरे चश्मे में तो कुछ दिख नहीं रहा, वो हमको भी दे दें। कोई एक आधा कोई कर रहा हो तो कर रहा हो, बाकी तो सारे दिल्ली से पर्ची आती है, उसके बाद कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पाते तो मंत्रियों की हिम्मत क्या है। एक तरफ तो अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ लाखों पेड़ दोस्तों के नाम पे कटवा रहे हैं। ये स्थिति सरकार की है। डबल इंजन का जो दावा है वो राजस्थान में किस तरह? डबल इंजन मतलब 4 गुना करप्शन वो राजस्थान के अंदर हो रहा है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और हमारे साथ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि 2 साल में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हुआ। कल मुख्यमंत्री ने जालोर में कहा कि विपक्ष के लोगों को चश्मा लगाकर मेरे 2 साल के कामकाज देखने चाहिए। आज तो सर आपके हाथ में चश्मा भी है, चश्मा लगाने के बाद भी कुछ दिख रहा है क्या? भाई मेरे चश्मे में तो कुछ दिख नहीं रहा, वो कौन सा चश्मा है मुख्यमंत्री जी ने जो लगा रखा है, वो हमको भी दे दें और पूरे प्रदेश की जनता को बांट दें जिससे कि सबको ये दिख जाए कि इनका विकास कार्य कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि वैसे तो दिख नहीं रहा है, नए आंकड़े बता रहे हैं, नए प्रैक्टिकल में जहाँ लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं। अब ये जोधपुर के अंदर प्रेस वालों ने ये पूछ लिया मंत्री जी से कि एक काम बता दो साहब कोई बड़ा आपने 2 साल में किया हो, वो ही नहीं बता पा रहे, दावा कर रहे हैं। पहले तो 1.5 साल में कह रहे थे 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो 5 साल में नहीं हुआ। अब 2 साल में वही बात कह रहे हैं कि हमने 2 साल में इतना कर दिया जो 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल बाद भी यही कहेंगे कि हमने 5 साल में इतने काम किए हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई। तो बाकी कोई मतलब नहीं है, न तथ्य है न हकीकत है। आप तो सरकार के काम एक एक कामकाज की समीक्षा करते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मंत्री जो कुछ ठीक ठाक सरकार में काम कर रहा है? कोई एक आधा कोई कर रहा हो तो कर रहा हो, बाकी तो सारे दिल्ली से पर्ची आती है, उसके बाद कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पाते तो मंत्रियों की हिम्मत क्या है। दूसरा, SIR में 42 लाख मतदाता यहाँ काटे गए हैं और कल मैं सुन रहा था बाबा बाल मुकुंदाचार्य कह रहे थे कुछ घुसपैठिए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कई जगह मतदान का उपयोग कर रहे थे, ऐसे लोगों का नाम काटा है। वैध मतदाता इस मतदाता सूची से SIR में बाहर नहीं किए गए। देखिए गुमराह कर रहे हैं, घुसपैठी हैं तो बताएं ना, लिस्ट जारी करें, घुसपैठियों को भगाएं। भाई वोट ही काट दोगे तो उससे क्या फ़ायदा है, उसको डिपोर्ट करो ले जाके, तब पता चले। ये जबानी जमा कर से काम नहीं चलेगा, आंकड़े जारी करें कि कितने घुसपैठी हैं। राजस्थान से जुड़ा एक बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट का एक अरावली को लेकर फैसला है। तमाम पर्यावरण जो प्रेमी हैं उनके बीच में बड़ा भय व्याप्त है कि अरावली पर्वत श्रृंखला अगर ख़त्म हो जाएगी तो राजस्थान में जो पर्यावरण की स्थिति वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। 100%, क्योंकि अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है और राजस्थान में जो पहाड़ हैं उसमें 90% अरावली इस एक निर्णय के बाद में बाहर हो जाएगी और उसका खामियाजा आप देख ही लेंगे। अभी दिल्ली में क्या हालात हो रहे हैं पोल्यूशन के, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ी बड़ी सेमिनार मीटिंगें कर रही है और हम जो है हमारे सारे पहाड़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस अरावली ने थार को रोका है, इस अरावली ने वर्षा के जल का संचय किया है, इस अरावली ने लू को रोका है। इस अरावली के अंदर जो जीव जंतु पर्यावरण पूरा एक चक्कर इसके अंदर है। अब ये सारे पेड़ पौधे कटेंगे, माइन से चलेंगी, धूल उड़ेगी, वहाँ के पशु पक्षियों को शिफ्ट होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। तो एक तरफ तो अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ लाखों पेड़ दोस्तों के नाम पे कटवा रहे हैं। ये स्थिति सरकार की है। कल चर्चा चल रही थी कि बड़े स्तर पर अरावली को खनन माफिया को सौंपने की तैयारी है। अभी प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तमाम खनिज संपदा राजस्थान में है। ख़त्म कर दो ना पूरी, एक साथ ही निकाल लो सबको। हमारे बुजुर्ग ऐसा कर जाते तो आज हमें नहीं करना पड़ता। उन्होंने भी कुछ सोच के प्रकृति को बचाने का काम किया। हमारी पुरानी पीढ़ी ने प्रकृति को देवता मानते थे, पहाड़ को देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे और इसकी सुरक्षा करते थे। आज ये लोग तो सब उड़ाने में लगे हुए हैं कि अपने मित्रों को दे दो, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे दो, सारी लीजिए सब बांट दो। मैं देख रहा था परसों आपका सोशल मीडिया, 100 से ऊपर गायें श्री गंगानगर गौशाला में मर गई। तो किस तरह से देखते हैं गाय के नाम पर सरकार बनी और उसके बाद गौशालाओं की ऐसी स्थिति? इससे पहले भी इन्हीं के राज के अंदर हिंगोनिया गौशाला में हज़ारों गाय मर गई थी और अभी भी गौशाला संचालक लगातार डिमांड करते रहते हैं। उनका पैसा तक ये समय पे नहीं देते हैं जो गायों के लिए सरकार चारे के लिए देती है। और अभी हालत ये है कि 100 गायें मर गई
और वो दफना देते उनको। अगर ये मीडिया में मामला उजागर नहीं होता तो चुपचाप उनको दफना देते। ये तो मीडिया में हाईलाइट होने के बाद में जनता के बीच में आवाज़ गई है, बात गई है, और फिर भी उसके अंदर छोटे मोटे नोटिस और कार्रवाई चल रही है। जो पूरे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। अब पिछली सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे हैं, आपको डिपार्टमेंट की गहरी जानकारी है। राइजिंग राजस्थान हुआ और प्रवासी राजस्थान हुआ, लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट को राजस्थान में लाने की बात हो रही है और धरातल पर उतारने का दावा सरकार कर रही है। आप किस तरह देखते हैं? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, ये 35 लाख करोड़ के MOU किए, 35 लाख करोड़ में सब ये कह रहे हैं कि हमने 8 लाख करोड़ पूरे कर दिए। मैं 8 लाख करोड़ के 10% इनसे कह रहा हूँ, 10% नहीं तो 5%। हमें बता दो हैं कहाँ। क्वेश्चन लगाते हैं, जवाब नहीं देते विधानसभा में। RTI लगाते हैं तो जवाब नहीं देते। तो बता तो दे कि भाई कहाँ 8 लाख करोड़ का काम भाई ये इस जगह हो रहा है, जाके देख ले भाई। टीकाराम जूली आपको नहीं दिख रहा, ये हमारे हैं, ये लिस्टें जारी कर दे, जनता देख ले राजस्थान की कि कहाँ कितने MOU पूरे हुए हैं। तो जबानी जमा खर्च चल रहा है। डबल इंजन का जो दावा है वो राजस्थान में किस तरह? डबल इंजन मतलब 4 गुना करप्शन वो राजस्थान के अंदर हो रहा है। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ी हुई है, और तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो धरातल पर विकास होना चाहिए वो 2 साल में कहीं नज़र नहीं आ रहा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।